स्पेन में आम इंतखाबात 98% वोटों की गिनती मुकम्मल। हुक्मरान सोशलिस्ट पार्टी 120 नशिस्तों के साथ सबसे आगे। दाएं बाजू की जमात पॉपुलर पार्टी 87 नशिस्तों के साथ दूसरे नंबर पर मौजूद। वॉक्स पार्टी 52 नशिस्तों के साथ तीसरे नंबर पर। हुकूमत बनाने के लिए 176 नशिस्तों की ज़रूरत। मौलिक हुकूमत बनने का इम्कान। 2 पाकिस्तानी उम्मीदवार भी इंतखाबात में कामयाबी हासिल ना कर सके। 2 पाकिस्तानी उम्मीदवार भी इंतखाबात में नाकाम रहे। बोलीविया के सदर एवो मोरालेस ओहदे से मुस्ताफी हो गए। आर्मी चीफ जनरल विलियम्स ने दाखिली सूरत हाल से सदर से इस्तीफे का मुतालबा किया था। उर्दन का इसराइल को लीज पर दी गई जमीन वापस लेने का ऐलान। गोमर और अलबकोरा में इसराइली शहरियों के दाखिले पर पाबंदी लगा दी। इसराइल की जानिब से इलाके ज़रई और सयाहती मकासद के लिए इस्तेमाल किए जा रहे थे। शाह अब्दुल्ला II का रवा बरस लीज ना बढ़ाने का इंदिया दिया था। नवाज शरीफ इलाज के लिए लंदन रवानगी को तैयार। आज सुबह के टिकट बुक कर लिए। शहबाज शरीफ और जाती मौलज भी हमरा जाएंगे। मरियम औरंगजेब कहती हैं नाम ECL में होने की वजह से रवानगी का अमल ताखीर का शिकार हुआ। खदशा है कोई हादसा न हो जाए। उधर नवाज शरीफ के प्लेटलेट्स फिर 18,000 की सतह पर आ गए। सरकारी मेडिकल बोर्ड की बैरून मुल्क मुंतकिल करने की सिफारिश। सर्विसेज अस्पताल के मेडिकल बोर्ड के इजलास में वजीर सेहत यास्मीन राशिद भी मौजूद। अपने फैसलों पर डटे रहेंगे। मौलाना फजलुर रहमान का कहना है कि आज हुक्मरानों की मुआशरे में 2% की हैसियत नहीं। जबरी मुसल्लत हुकूमत के खिलाफ अलम बगावत बुलंद किया। इस्लाम में जबर का कोई तस्वुर नहीं। गरूर के पहाड़ को रेत के सहरा में बदल दिया। उधर आज़ादी मार्च के प्लान B की तफसीलात सामने आ गई। अहम तजारती शाहराहों को बंद करने का फैसला। इंडस हाईवे, शाहराह रेशम, चमन बॉर्डर को जाने वाली सड़कें बंद कर दी जाएंगी। आइंदा चंद रोज में धरने और प्लान B पर पेशरफ्त मुतवक्के है। पाकिस्तान को मदीना के उसूलों पर अजीम रियासत बनाना है। NRO मुल्क की बर्बादी का जिम्मेदार है। वजीर आजम ने कहा मुल्क कंगाल करने वालों को मुआफ करने का इख्तियार नहीं, लूट मार करने वालों पर रहम। और NRO से मुआशरे का बेड़ा गर्क होता है। सियासत, ब्यूरोक्रेसी समेत हर जगह माफिया बैठा है। FIA और PIA की गफलत। ब्लैक लिस्ट अमरीकी खातून पाकिस्तान पहुंच गई। डिपोर्ट करने पर न्यू इस्लामाबाद एयरपोर्ट पर हंगामा। फर्श पर लेट गई। खातून को वापस मैनचेस्टर भिजवाने की कोशिश की जाएगी। शुजाबाद की नहरों में सीवरेज और फैक्ट्रियों का जहरीला पानी शामिल। फसलों को जहरीला पानी मिलने से मुजरे सेहत सब्जियां पैदा होने लगीं। शहरी मुख्तलिफ बीमारियों का शिकार होने लगे। नेशनल गेम्स जारी। मुल्क भर से टीमें पिशावर में मौजूद। 31 मुख्तलिफ खेलों के लिए 10,000 खिलाड़ियों के दरमियान मुकाबले होंगे। पहले रोज बॉक्सिंग और कबड्डी के मुकाबले हुए। मुल्क भर के खिलाड़ियों ने भी हिस्सा लिया। और अमरीकी रियासत कैलिफोर्निया के डिज्नीलैंड थीम पार्क में शानदार परेड। सजे सवरे फ्लोट से देखने वालों को अपने शहर में जकड़ लिया। मार्चिंग बैंड्स और दिलकश कॉस्ट्यूम में मलबूस फनकारों का शानदार मुजाहरा। बच्चों समेत हर उम्र के अफराद ने भरपूर लुत्फ उठाया। लंदन में 2 से 3 रोज क़याम के बाद नवाज शरीफ फैमिली के हमरा इलाज के लिए अमरीकी रियासत बोस्टन के अस्पताल जाएंगे। बोस्टन का अस्पताल खून के बेहतरीन इलाज के लिए मशहूर है।
जी बिल्कुल। लंदन में 2 से 3 रोज क़याम के बाद नवाज शरीफ फैमिली के हमराह इलाज के लिए अमरीकी रियासत बोस्टन के अस्पताल जाएंगे। बोस्टन का अस्पताल खून के बेहतरीन इलाज के लिए मशहूर है। नवाज शरीफ की तबीयत नासाज है और अभी तक ECL से नाम नहीं उठाया गया और इसलिए अभी तक बाहर नहीं जा पाए। लंदन में 2 से 3 रोज क़याम के बाद नवाज शरीफ फैमिली के हमराह इलाज के लिए अमरीकी रियासत बोस्टन के अस्पताल जाएंगे। मजीद बात करेंगे ब्यूरो चीफ UK गुलाम हुसैन अवान से। गुलाम हुसैन अवान, बताइएगा कितने दिन क़याम करेंगे UK में और उसके बाद फिर क्या अमेरिका रवाना हो जाएंगे? गुलाम हुसैन अवान से हम राब्ता करने की दोबारा कोशिश कर रहे हैं। आपको बताएं कि लंदन में 2 से 3 रोज क़याम के बाद नवाज शरीफ फैमिली के हमराह इलाज के लिए अमरीकी रियासत बोस्टन के अस्पताल चले जाएंगे। ज़राए के मुताबिक बोस्टन का अस्पताल खून के बेहतरीन इलाज के लिए मशहूर है। डॉक्टर्स के बोर्ड ने नवाज शरीफ के कुछ मेडिकल टेस्ट रिकमेंड किए हैं जो कि सिर्फ बाहर से ही हो सकते हैं, जिनका होना यहाँ पर पाकिस्तान में मुमकिन नहीं है। और अमरीका में ये बोस्टन में हस्पताल में ये टेस्ट किए जाएंगे। बोस्टन का अस्पताल खून के बेहतरीन इलाज के लिए मशहूर है। लंदन में 2 से 3 रोज क़याम के बाद नवाज शरीफ फैमिली के हमरा इलाज के लिए अमरीकी रियासत बोस्टन के अस्पताल जाएंगे। बात करेंगे एक मरतबा से फिर ब्यूरो चीफ UK गुलाम हुसैन अवान से। गुलाम हुसैन अवान, बताइएगा लंदन में कितनी देर क़याम करेंगे और उसके बाद क्या अमरीका रवाना हो जाएंगे नवाज शरीफ? जी बिल्कुल, फैमिली ज़राए ने ये मैं कंफर्म किया है कि साबिक़ वज़ीर-ए-आज़म मियां नवाज शरीफ जब लंदन पहुंचेंगे तो यहाँ 2 से 3 रोज क़याम करेंगे और यहाँ पर डॉक्टर्स को चेकअप कराने के बाद यहाँ से डॉक्टर्स की एक पूरी टीम जो है वो उनके साथ बोस्टन जाएगी, जहाँ का जो अस्पताल है वो बहुत मशहूर है कि जो ब्लड डिसऑर्डर होता है उसके इलाज के लिए। तो डॉक्टरों ने वो जो तजवीज़ किया उस हॉस्पिटल के अंदर और डॉक्टर्स ने वहाँ से अपॉइंटमेंट भी ले रखी है। तो जैसे ही ये लंदन पहुँचेंगे तो यहाँ सिर्फ 2 दिन क़याम होगा, उसके बाद ये अमरीकी रियासत में जाएंगे इलाज के लिए। वहाँ से जब इनका इलाज कंप्लीट होगा तो फिर वापस लंदन आएंगे। और हमने फैमिली ज़राए से ये पूछा कि उन्हें पाकिस्तान वापस आने का क्या प्लान है, तो उन्होंने कहा कि साबिक़ वज़ीर-ए-आज़म है खुद डिसाइड करेंगे लंदन पहुँचकर तो उन्होंने किस डेट को जो है वापस पाकिस्तान जाना है। ठीक, सही, बहुत शुक्रिया गुलाम हुसैन अवान। इय्याक नअबुदु व इय्याक नस्तईन। मोअज़्ज़ज़ उलमाए कराम, बाहर से हमारे विजिटिंग उलमा, ख्वातीन व हज़रात, मैं आज रहमतुल आलमीन कॉन्फ्रेंस के ऊपर सबसे पहले एक बात करना चाहता हूँ कि देखिए, मेरा जो मदीना की रियासत के ऊपर ज़ोर देना और नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जो अपने नौजवानों को बताना कि उनकी ज़िंदगी से सीखो, ये मेरा एक ज़िंदगी का तजर्बा है। मेरी ज़िंदगी बाहर मगरब में, इंग्लैंड में, दुनिया में क्रिकेट खेलते हुए गुजरी। पाकिस्तान को, सारा पाकिस्तान को मैं जानता हूँ, कोई ऐसा इलाका नहीं जिधर मैं नहीं गया, लोगों को जानता हूँ। और ये एक मेरी ज़िंदगी का सफ़र था जो शुरू में मुझे इसकी समझ ही नहीं थी। हम भी वालिद साहब जुमे की नमाज पे पढ़ने पे ले जाया करते थे ज़बरदस्ती। उनकी इज़्ज़त करता था इसलिए मैं चला जाता था। और फिर ईद की नमाज, लेकिन उसके अलावा मेरा कोई ईमान नहीं था। हम जिस तरह ज़्यादा होते हैं ना, मुसलमान घरों में पैदा होते हैं, हम भी घरों से जो एक किस्म का कल्चर होता है, लेकिन अंदर ईमान नहीं होता। तो ये जो मैं इस सफ़र तय करके पहुंचा हूं, ये अपनी ज़िंदगी के तजर्बे से मैंने सीखा है। मैं जो ये सच पे पहुंचा हूं, ये एक बड़ा लंबा सफ़र था और ये सफ़र तो चलता जाएगा, क्योंकि एक समुंदर है। ईमान आप इसकी कितने दर्जों पे पहुंचते जाएं, जितने भी ज़िंदगी में आप इबादत करेंगे, पढ़ेंगे, तो आपको पता चलता जाएगा कि आपको कितना कम पता है,
कि कितना ये बड़ा सफ़र है, लेकिन मैं इस नतीजे पे पहले पहुंच गया, और वो ये नतीजा है कि हम दुनिया में रोल मॉडल्स ढूंढते हैं। क्रिकेट में जब मैं क्रिकेट खेलना चाहता था तो मेरे रोल मॉडल थे, वो बदलते जाते हैं, लेकिन आपके हर वक्त कोई ना कोई रोल मॉडल होता है कि मैं इस तरह का बनना चाहता हूं।